बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने जो है ना चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको 2 दिन का टाइम भी दिया, जिसमें अगर आपको क्यूरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली किसी बच्चे ने भी जो है ना वो मुझसे नहीं पूछा। तो इसका मतलब यही है कि या तो आप पढ़ना नहीं चाहते या फिर आपको सब कुछ आता है। ठीक है ना, इतना आता है कि आपको जरूरत ही नहीं है पढ़ने की इस टीचर से, या फिर आपका नियत ही नहीं है पढ़ने की। ठीक है। तो जो चंद बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, मैं सिर्फ उनसे मुखातिब हूँ। आज बेटा हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, जो कि है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम वैसे तो मैट्रिक के अंदर नहीं है, मैट्रिक के अंदर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी, लेकिन जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर इंटर पढ़ी होगी तो उनको पता होगा बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है और किस तरीके से होता है। ठीक है, बेसिकली जो हमने पॉलिनॉमियल्स पढ़े थे उसकी कुछ टाइप्स होती हैं। पॉलिनॉमियल्स की मोनोमल्स हो गई, ठीक है, ट्राइनोमल्स हो गई, यानी कि उसके अंदर टर्म्स जो है ना आपकी जो पॉलिनॉमियल्स हैं उसके जो टर्म्स जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो बाइनोमियल्स भी वहीं से जो है ना उसी चीज से रिलेटेड है। पहले हम देख लेते हैं इसमें। अच्छा, इससे पहले जो है ना, चलो ये पहले बायनोमियल का थोड़ा, इसमें क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बेसिकली, होती है जिसके अंदर दो टर्म्स होते हैं, एक ए होता है और दूसरा बी। यानी कि हम अगर लिखें जैसे हम लिखते थे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये भी एक बायनोमियल ही है, लेकिन इसकी पावर जो है वो 2 है। यानी कि इसको हम एक्सपेंड करें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक्सपेंड हो जाती है। यानी कि ये दो टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये चीज ले लेते हैं, इससे हमें जो है ना ये चीज मिल जाती है, ए प्लस बी होल क्यूब। ये भी एक बायनोमल है लेकिन विथ पावर 3। ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है। ये तो हैं आपके कुछ जो है ना आपके फॉर्मूले जिनको हम कहते हैं। अगर हमारे पास ये पावर जो है वो बढ़ती जाए, ए प्लस बी होल पावर 4, ए प्लस बी होल पावर 5, हो सकता है आपको कुछ बच्चों को ये चीजें भी पता हो। ए प्लस बी होल पावर 4 का फार्मूला क्या है, या अगर हम इस चीज को एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमें क्या चीज, जिस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड किया तो हमें ये फॉर्म मिली, इसको एक्सपेंड किया तो ये फॉर्म मिली। अगर ए प्लस बी होल पावर 4 को एक्सपेंड करते हैं तो तब क्या मिलता है, 5 को करेंगे तब। लेकिन अगर आपके पास आ जाता है ए प्लस बी 7, 6, 8, 9, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, उसके लिए फिर हम बायलैमल थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम एक्सपेंड करके जो है ना ये चीज जो है ना हम बआसानी जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी टर्म्स की। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें जनरल, इसके अंदर जो है ना ये ए और बी जो है टर्म्स हैं इसके अंदर, इस फार्मूले के अंदर, ये बेसिकली फार्मूला एक्सपेंड किया हुआ है। ए और बी दो टर्म है, ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3 कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी जो है ना पावर की जो है वह कोई किसी भी पावर का वेरिएबल हो सकता है, कोई भी आपके जो है ना रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, आसान अल्फाज में। और एन जो है वो आपकी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि एन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी, जीरो से लेकर इन्फिनिट तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। फिर हम अगर इन चीजों को एक्सपेंड करना चाहें तो हम फिर बायनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये है बायनोमियल। इसकी ये जनरल फॉर्म है, यानी कि एन और के एक्स पावर के ए पावर एन माइनस वन, या अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो इस तरीके से बनता है। अब ये इस तरीके से जो लिखा हुआ है एन के, ठीक है, ये क्या चीज़ है? ठीक है, इसमें आपका सबसे पहले है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल भी आप लोगों ने हो सकता ना पढ़ा हो। बेसिकली ये फैक्टोरियल और ये जो चीज़ है, ये फार्मूला है, जो ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला कहलाता है, ये आता है फर्स्ट ईयर के अंदर। फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के अंदर आपको फैक्टोरियल भी मिल जाएगा और कॉम्बिनेशन का फार्मूला भी। कॉम्बिनेशन किस तरीके से होते हैं, यानी अगर कोई इवेंट करवाया जा रहा है तो पॉसिबिलिटीज, अगर जैसे एक टॉस किया जाता है, ठीक है, उसका एक हेड होता है और एक टेल होता है। जब आप उसको टॉस करते हैं, ठीक है, फ्लिप करते हैं कोइन हवा में, तो क्या पॉसिबिलिटी है टेल आएगी और क्या पॉसिबिलिटी है हेड आएगी। तो इन सारे इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं उनसे उनको हल करने के लिए, उन चीज़ों को डील करने के लिए हम कॉम्बिनेशन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और यही फार्मूला जो है वो उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल, फैक्टोरियल क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल, दिस सिंबल।
एन फैक्टोरियल, इस तरीके से हम करते हैं। एंड रीड एज फैक्टोरियल, इसको कहा जाता है फैक्टोरियल। यानी कि अगर आपने किसी नंबर का फैक्टोरियल मालूम करना है तो आपको क्या करना है, जैसे 5 का फैक्टोरियल है, जैसे ये देखिए, तो क्या क्या हुआ, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जीरो तक नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आपको आ जाएगा 120। ये 5 का फैक्टोरियल है। 4 का फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि जिस नंबर का भी फैक्टोरियल फाइंड करना है उस नंबर से शुरू करेंगे और उसको डिक्रीज करते जाएंगे, n-1, n-2, n-3, n-4, जब तक जो है वो आपका नंबर जो है वो वन नहीं बचता, ठीक है, फैक्टर नेचुरल नंबर नहीं आता, तो तब तक हम उसको डिक्रीज करते थे। इसी तरीके से 6 फैक्टोरियल है, 6 × 4 सॉरी 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा इसका वो 6 का फैक्टोरियल कहलाएगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो चीज है वो आपका फार्मूला है NC NR, वहां पे R की जगह K लिखा हुआ है, यहाँ पे NR लिखा हुआ है। ठीक है, बेसिकली इस्तेमाल जो टर्म होता है वो होता है R ही होता है। वो मैंने नेट से जो है ना वो सिंपली सॉरी इसी जो पावर पॉइंट है उसी से पेस्ट किया था, तो वहाँ पे R लिखा हुआ है। R का इस्तेमाल किया जाता है, द सिंबल इज यूज्ड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आउट एट अ टाइम। आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अगर एक जो है ना चूज कर रहे हो, ठीक है, तो उनकी क्या कॉम्बिनेशन बनेगी, ठीक है ना। जैसे दो छक्के उछाले जाएं, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों जो छक्कों के ऊपर नंबर आएंगे उनकी एडिशन जो है वो 6 होगी। नंबर छक्का होता है ना, डाइस जिसको कहते हैं, डाइस या उर्दू में छक्का, सिंधी में छक्को। उसको जब आप डाइस को जब फेंकते हैं, रोल करते हैं, तो कोई भी नंबर आ सकता है उस डाइस के ऊपर। 6, 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होते हैं, ऐसे ही है ना, 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 6। मैक्सिमम नंबर 6 है और मिनिमम नंबर 1 है। अगर मैं दो छक्के उछालता हूँ, जैसे लूडो खेलते हैं, तो दो छक्के आप फेंकते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है इस चीज की कि जो दो छक्के आपने फेंके हैं, ठीक है, उनके ऊपर, दोनों के ऊपर जो नंबर आएंगे, उन दोनों को अगर उन नंबरों की एडिशन जो है वो 5 हो या 6 हम कह लेते हैं, ठीक है ना, तो फिर ये चीज जो है ना वो हम इस चीज से फाइंड करते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, कॉम्बिनेशन का पूरा एक जो है ना वो टॉपिक है फर्स्ट के अंदर। यहाँ पे सिर्फ इसका फार्मूला है, हम ये सिर्फ इस चीज को आप याद कर लें, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n-r फैक्टोरियल, ये जो है वो इस फार्मूले में यूज होगा। बल्कि इसके अंदर जो है वो एक जिस तरीके से यूज होता है हम वो उसको इस तरीके से यूज नहीं करते। सिंपली हम क्या करते हैं, अच्छा ये है, ये जो है ना ये वाला जो टर्म है, ये है n-1 a पावर n-1 इंटू बी। ठीक है, ये ऐसे है, ये n जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड n जो है वो a के साथ, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है। तो इसके अंदर फार्मूला लिखा हुआ है, ये एज इट इज, आपने एज इट इज फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। इसमें सबसे पहले है बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 1, ये बुक का एग्जाम्पल है, इसको हम हल कर लेते हैं कि किस तरीके से आपने इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है। सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन 2x - a/x⁻7, a/x है, ठीक है। इसके अंदर a की जगह हम रखेंगे 2x और b की जगह रखेंगे हम a/x। अच्छा, बीच में ना माइनस है, मैंने जो फार्मूला लिखा हुआ है वो है प्लस का, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपने कहाँ प्लस लगानी है और कहाँ माइनस लगानी है, ठीक है। इसका भी आसान सा तरीका है, आसान सा तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे करते हैं हम, a+ b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। लेकिन अगर यही फार्मूला माइनस का हो तो पहला प्लस का रखते हैं, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, चौथा माइनस का, ठीक है ना। ये चीज आपको a+b होल क्यूब के फार्मूले में से मिल जाएगी। ये मिलेगी a³ + 3ab² प्लस 3ab² प्लस
बी क्यूब। ठीक है, अगर यही यहाँ पे माइनस आ जाए तो हम पहला प्लस का रखेंगे, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का और चौथा माइनस का। ठीक है ना। तो अगर इसी तरीके से बायनोमियल थ्योरम के अंदर आपका माइनस आ जाती है प्लस की जगह, तो आप क्या करते हैं, पहला टर्म प्लस का, सेकंड माइनस का, थर्ड प्लस का, फोर माइनस का, फिफ्थ प्लस का, सिक्स माइनस का, इस तरीके से रखेंगे। अब इसको एक्सपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर फार्मूला। हमारा फार्मूला है ए प्लस बी होल पावर एन। ये बन जाता है ए पावर एन प्लस, सॉरी, माइनस एन ए पावर एन माइनस वन इंटू बी प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल ए पावर एन माइनस वन था यहाँ पे, टू बी पावर टू। अब ये देखें, ये एन है, यहाँ पे एन माइनस वन आ गया, यहाँ पे वन फैक्टोरियल था, वन का फैक्टोरियल वन ही निकलता है, इसी वजह से हमने रखा ही नहीं इसको। यहाँ पे आ गया टू फैक्टोरियल, ए की पावर यहाँ पे एन माइनस वन थी, वहाँ अगले टर्म में वो हो गई ए की पावर एन माइनस टू, और बी की पावर वन थी, यानी कि ए की पावर अब डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे ए की पावर मैक्सिमम है एन है, जो यहाँ पे होगा वो यहीं पे, यानी कि जो इस जगह पे होगी वही यहाँ पे होगी। ए की पावर डिक्रीज होती जाएगी और बी की पावर बढ़ती जाएगी। ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पे भी ए की पावर इंक्रीज हुई यहाँ पे, और यहाँ पे आके बिल्कुल खत्म हो गई। यहाँ पे ए की पावर थ्री है, टू है, वन है, यहाँ पे ए खत्म हो गया लास्ट टर्म में। और बी जो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है। तो इसी तरीके से फॉर्मूले के अंदर ये होगा प्लस, सॉरी, माइनस एन माइनस वन, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू मल्टीप्लाई ए पावर अपॉन थ्री फैक्टोरियल। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई के साथ होगा मल्टीप्लाई होगा ए पावर एन माइनस थ्री बी पावर थ्री। ठीक है, इस तरीके से हम एक्सपेंड करते जाएंगे। कहाँ तक एक्सपेंड करते हैं, सेवन तक। जब तक बी की पावर सेवन नहीं हो जाती वहां तब तक हमने इसको एक्सपेंड करते रहना है। ठीक है, तो ए की जगह हम रखते हैं टू एक्स पावर सेवन माइनस सेवन एन है। ए की जगह है हमारा टू एक्स पावर सेवन माइनस वन मल्टीप्लाई बी, बी की जगह क्या है, ए अपॉन एक्स प्लस सेवन, सेवन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, टू एक्स पावर सेवन माइनस टू, और बी की पावर, सॉरी, बी की जगह आ जाएगा एक्स अपॉन ए पावर थ्री। नहीं, हाँ, वहां पे वन था, यहाँ पे टू आ जाएगा। ठीक है, ये मैं बुक की जो एग्जांपल, बुक के अंदर ये सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है ना। ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ फार्मूला आपने पुट कैसे करना है। बाकी सिंपल वही आपने उसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन होनी है। माइनस सेवन, सेवन माइनस वन, सेवन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल, टू एक्स पावर सेवन माइनस थ्री एक्स अपॉन ए पावर थ्री प्लस सेवन, सेवन माइनस वन, सेवन माइनस टू और सेवन माइनस थ्री अपॉन फोर फैक्टोरियल। ठीक है, ये जाएगा सेवन फैक्टोरियल तक। ठीक है ना। ए की पावर लास्ट वाले में क्या थी, सॉरी, ए की जगह क्या है, टू एक्स है, टू एक्स पावर सेवन माइनस फोर और एक्स अपॉन ए फोर। ठीक है, फोर। अगली स्लाइड में वो टर्म माई प्लस का था, माइनस सेवन इंटू सेवन माइनस वन, सेवन माइनस टू, सेवन माइनस थ्री और सेवन माइनस फोर अपॉन
ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ए 2x पावर 7 - 5 मल्टीप्लाई x/a पावर 5 प्लस 7 7 - 1 7 - 2 7 - 3 7 - 4 7 - 5 अपॉन 6 फैक्टोरियल ए की पावर सॉरी 2x/7 - 6 x/a पावर 6 माइनस 7 7 - 1 7 - 2 7 - 3 7 - 4 7 - 5 और 7 - 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल 2x/7 - 7 और x/a पावर 7 यहाँ पे हमारी चीज होगी कि b की वैल्यू भी हमारी n के बराबर हो गई, तो यहाँ पे हम ये चीज को स्टॉप कर देंगे। अब ये जो हमने सारा कुछ किया इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें 2x/7 इसको जब आप हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 128x/7 128x/7 ठीक है। सेकंड जो टर्म है आपका वो है माइनस ये 7 × 2x पावर 7 में से एक गए 6 बच जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका 7 2x/6 और ये बन जाएगा x/a प्लस उससे अगला जो टर्म है वो है आपका है ये वाला, ठीक है। 7 × 6/2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल लेने के इज इक्वल टू, जब 2 का फैक्टोरियल आप मालूम करेंगे तो मिलेगा 2 × 1 इज इक्वल टू 2 निकलेगा। तो ये बन जाएगा आपका 21 × 2x/5 ठीक है। और ये बन जाएगा a² / x²। क्यों? क्योंकि ये अगर आप देखें यहाँ पे ए x/a के ऊपर सॉरी a/x। अच्छा हमने हर जगह x/ लिख दिया a, ये हो जाएगा यहाँ से ये भी है a/x ठीक है। तो a के ऊपर स्क्वायर होगी तो a² बन जाएगा, अपॉन x के ऊपर स्क्वायर आएगी तो x² बन जाएगा। इसी तरीके से अगला जो टर्म है वो ये है यहाँ तक। तो ये 7 × 6 × 5 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको आंसर मिलेगा, इधर क्या लिखा है हमने 21 7 ये अच्छा 3 फैक्टोरियल भी तो है ना नीचे। 7 × 6 × 5 7 अच्छा प्लस प्लस अब ये माइनस का 7 × 6 × 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 × 2 × 1 ये हो जाएगा 2x/4 और ये हो जाएगा 5 6 3 ये इस पे हो जाएगा 3। अच्छा हाँ ये हो जाएगा a³ / x³ ठीक है। ये हो जाएगा 2 का टेबल इस पे 1 टाइम इस पे 3 टाइम, ये 3 3 7 5 था, ये हो जाएगा यहाँ पे 35। इसको आप मिटा के डायरेक्टली 35 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हल तो आपने वैसे उस पर करना है, रफली करना है। 35 35 × 2x/4 a³ / x³ प्लस इसी तरीके से है अगला टर्म
इस टर्म को आप जो है ना हल करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने इस टर्म को हल करना है, फिर इस टर्म को इस तरीके से, और एंड एट द एंड आपने उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। मैं एग्जांपल जो है, बल्कि पूरी जो चैप्टर नंबर 2 है वो आपको सेंड कर दूंगा। इसमें अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो वो आप मुझसे पूछ लें। अब इसमें अगर मैं वीडियो में कंप्लीट बनाता हूँ तो बहुत ही जो है ना वो ज़्यादा एमबी की बन जाएगी, और वो फिर सेंड नहीं होगी, ठीक है ना। जो मेन चीज़ थी किस तरीके से आपको हल करना है और फार्मूले में कैसे पुट करनी है चीज़ें, ये मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। तो बाकी आगे जो है वो बुक में आप देख के, जो है बुक में आपको सेंड कर देता हूँ, जो चैप्टर नंबर 2 है उससे जो है ना देख के आप इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई क्वेरी हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप से, मेरे नंबर पे मैसेज करके। और कल को इंशाल्लाह हम जो है ना वो इसकी क्लास अरेंज कर लेंगे, उसके अंदर जो है ना वो हम आगे का इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।